हेलो फ्रेंड्स। आइए सभी लोग अच्छे होंगे। आइए छोटा सा जो प्रयोग है इज एएमआर इसको सीखने का प्रयास करते हैं। ये छोटे छोटे सेंटेंस बनाते हैं, सीखने के लिए तो ये आवश्यक होता है। और यहीं से स्टार्ट करते हैं ताकि समझ में आए कि छोटे छोटे सेंटेंस को कैसे हम बनाते हैं। सिंगुलर नाउन होता है या सिंगुलर नंबर के नाम से भी जानते हैं, जिसका मतलब होता है एक वचन। जो सिंगल चीज होता है, ये कहते हैं सिंगल पीस चाहिए, सिंगल पीस होता है एक, तो सिंगल से सिंगुलर बना हुआ है। तो इसको हम समझते हैं इस तरह से। और ये प्रयोग कैसे होता है, ही सी इट और नेम, और जो आपका दिस हो गया, दैट हो गया, इसके लिए प्रयोग करते हैं। एच ई ही मीन्स होता है वह, आप जानते हैं वह कहाँ पे यूज होता है। वह मेल के लिए, जो जैसे कि आदमी हो गए, लड़का हो गया, इसके लिए ये मेल में आते हैं, मेल। तो यहाँ पे हम प्रयोग करते हैं ही। और सी होता है यस एच ई, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है सी। जो सी होता है इसका हम प्रयोग करते हैं फीमेल के लिए, जो लेडीज हो गई, गर्ल्स हो गए, तो इनके लिए आता है। और इट मीन्स होता है यह। और जानते हैं कि नेम, नेम तो कोई किसी का भी नाम हो गया, जैसे आपका ईशान्या हो गया, प्रियांशु हो गया, रमेश हो गया, दिनेश हो गया, मोहन हो गया, जितने भी सारे नाम होते हैं, नेम होते हैं, वो नेम्स में आते हैं। और दिस में जानते हैं, दिस का मीनिंग होता है यह। जैसे दिस इज ये पेन, यह पेन है, इस तरह से दिस हो गया। दैट मीन्स वह होता है। एक यूज कब किया जाता है, जो दूर की वस्तु होती है वहाँ पे दैट का प्रयोग करते हैं, दूर की वस्तु के लिए। तो इस तरह से यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि सिंगुलर नाम कौन सा होता है। सिंगुलर नाउन में आपको पता होना चाहिए, पूछा जाता है कि सिंगुलर कौन कौन सा होता है, तो ही से इट और प्लस नेम से इस सिंगुलर में आते हैं। और दिस दैट के साथ भी सिंगुलर होता है, यूज करते हैं। तो आइए देखते हैं यहाँ पे। और जब सिंगुलर आता है तो यहाँ पे हम किसका प्रयोग करते हैं, आई एस, ई चीज मीन्स होता है। तो यहाँ पे हम जब भी प्रयोग करेंगे इसका ही प्रयोग करेंगे। आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ही इज, सी इज, इट इज, नेम है, तो किसी का नेम अगर सान्या है तो सान्या इज, दिस इज, दैट इज। तो क्लियर हो गया होगा कि इसका प्रयोग हम कहाँ कहाँ पर करते हैं और कैसे करते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं, बहुत सिंपल वर्ड है। और आपको पता, सारा मीनिंग आपको पता होगा और बहुत इजी है। आइए अब एग्जांपल देखते हैं थोड़ा सा। ही इज ए गुड बॉय, ही वह है, कैसा है या क्या है, ए गुड बॉय, अच्छा लड़का। यहाँ पे इज का प्रयोग किया गया है। सी इज, सी अगर आ जाता है, अगर ही और सी में देखिए डिफरेंस से है। अगर ही आता है तो ये बोध होता है कि कोई लड़का है या आदमी है, इस तरह से। सी आ गया तो तुरंत ऑटोमेटिकली समझ जाइए ये महिला के लिए यूज किया गया है, फीमेल के लिए यूज किया गया है। सी इज ए गुड गर्ल, तो वह अच्छी लड़की है। ही इज ए गुड बॉय, अच्छा लड़का है, वह अच्छा लड़का है। अब इट आता है, इट के साथ भी इज का प्रयोग होता है। ये आप बिल्कुल लर्न कर लेंगे, सीख लेंगे। इसको लर्न नहीं करना होता, आपको समझना होता है किसके साथ क्या लगता है। इट है, इट का प्रयोग हम निर्जीव वस्तु के लिए करते हैं। तो इट इज, जहाँ पे इट आएगा वहाँ पे इज का प्रयोग होगा। इट इज ए पेन, यह पेन है। दिस आता है, दिस इज ए, इसी प्रकार देखते हैं। दिस इज ए कैट, कैट सिंगुलर है, एक बिल्ली है, तो दिस इज ए कैट। अब दैट का प्रयोग कर, दैट इज ए लायन, वह लायन है, शेर है। तो इस तरह से क्लियर हो गया। ही सी इट दिस और दैट के साथ क्या करते हैं हम, इसका प्रयोग, इज का प्रयोग, इस तरह से इसका प्रयोग इस तरह से हो गया है। और नाम आता है, देखिए राम इज ए स्टूडेंट, राम इज ए स्टूडेंट, राम एक विद्यार्थी है, तो राम इज ए स्टूडेंट। तो इस तरह से राम इज ए स्टूडेंट। नेम है, ये क्या आपका, ये नेम है। नेम ही जानते हैं, जैसा नाम किसी का भी हो गया, तो इसके साथ इज का प्रयोग किया गया है। तो इस तरह से आप बहुत सिंपल तरीकों से देख सकते हैं कि इज का प्रयोग किस तरह से किया गया है। अब आते हैं आप प्लूरल में। प्लूरल मीन्स होता है बहुवचन। तो इस तरह से होता है। अब यहाँ पे कौन कौन सा आता है, देखिए इसमें होता है आई, वी, यू और दे, फिर दीज और दोज, ये सारे प्लूरल में आते हैं। आई मीन्स जानते हैं मैं होता है, अब मैं। वी मीन्स हम होता है या हम लोग। तो दोनों के लिए हिंदी में क्या होता है, हम लोग आ रहे हैं या हम आ रहे हैं, तो यहाँ पे जो वर्ड होगा वी ही प्रयोग होता है। वी मीन्स हम या हम लोग होता है। इसी प्रकार यू मीन्स होता है तुम होता है, तुम लोग होता है। और आपके लिए जो होता है
इंग्लिश में हिंदी में आप कहते हैं, इंग्लिश में यू ही वर्ड पर्याप्त होता है, यानी कि आपके लिए यू प्रयोग करते हैं, और आप लोग होगा वहाँ के लिए भी यू ही प्रयोग होता है। तो तुम लोग, आप और आप लोग के लिए कौन सा एक ही वर्ड कौन सा यूज होगा? यू। अब आइए दे मीन्स होता है वे या वे लोग, दोनों के लिए क्या होगा? एक वर्ड इंग्लिश को यूज होगा क्या? दे, THEY, दे मीन्स होता है वे। अब आते हैं यहाँ पे दीज, THES, दीज मीन्स होता है ए, या फिर ए लोग, दोनों वर्ड के लिए दीज हो आता है। और नेक्स्ट देखते हैं दोज, दोज मीन्स होता है वे या फिर वे लोग, तो दोनों वर्ड के लिए दोज यूज होगा। और आई के साथ क्या लगता है? आई के साथ हमेशा आई एम आता है, आई मीन्स होता है हूँ। आप देख सकते हैं इस तरह से आई के साथ जब भी हम प्रयोग करेंगे तो आई के साथ आई एम लगेगा, ये माइंड में सेट होना चाहिए। आई एम, आई एम, इस तरह से। और वी आर, यू आर, दे आर, दीज आर, दोज आर। तो इस तरह से जो प्लूरल है, इस तरह से आप सीख सकते हैं प्लूरल में कौन कौन से आते हैं। आई, वी, यू, दे, और इस तरह से दीज, दोज, ये सारे जो वर्ड हैं ये प्लूरल में आते हैं। और इनके साथ क्या लगता है? आई के साथ कोई फिक्स है, इसमें कोई डाउट नहीं है, आई के साथ ओनली आई एम लगता है, आई एम। और इसके अलावा जितने भी बच गए सभी के साथ क्या लगेगा? आर का प्रयोग होता है, आर मिस होता है। तो आपको पता होना चाहिए सिंगुलर और प्लूरल में क्या डिफरेंस है, इतना आपको कॉन्सेप्ट जो क्लियर हो गया होगा। अब आइए आगे देखते हैं। अब देखते हैं एग्जाम्पल इसका। आई एम ए स्टूडेंट, स्टूडेंट मीन जानते हैं विद्यार्थी होता है, तो आई के साथ क्या लगा हुआ है? आई के साथ आई एम लगा हुआ है। आपको अच्छी तरीके से लर्न होना चाहिए, आपने समझ लिया होगा। आई एम जब भी आएगा आई के साथ आई एम ही आएगा। आई एम ए स्टूडेंट, आई एम ए बॉय, आई एम ए गर्ल, इस तरह से होगा। वी के साथ आर आता है, वी आर टुगेदर, टुगेदर मीन्स क्या होता है? साथ साथ। इंग्लिश का जो वर्ड है, हर वर्ड का हिंदी आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। जब आप अच्छी तरीके से मीनिंग पता होगा, अर्थ पता होगा, तो आपको समझने में आसानी होगी। वी आर टुगेदर, हम साथ साथ हैं। वी के साथ आर आएगा, यू आर वाइज, वाइज मीन्स होता है समझदार, समझदार होता है। यू आर वाइज, आप समझदार हैं, तुम समझदार हो, इसलिए दे आर, दे मीन्स होता है वे, दे आर डॉग्स, वे डॉग्स हैं, कुत्ते हैं। दीज आर बुक्स, ये किताबें हैं। दीज आर, और दोज आर गोट्स, वे बकरियां हैं, दोज आर गोट्स। तो आप यहाँ देखते हैं कि रिया एंड सीमा आर गुड फ्रेंड्स। रीमा, यहाँ पे देखते हैं रीमा, रीमा एंड सीमा आर गुड फ्रेंड्स। इस प्रकार दो नाम है। देखिए अगर एक नाम आता तो सिंगुलर में आता, अगर रिया होता तो रिया इज ए फ्रेंड, रीमा इज ए फ्रेंड, ऐसे होता। अब रिया एंड जुड़ गया है तो इस तरह प्लूरल में आ जाएगा, तो रिया एंड सीमा बहुवचन हो गया, प्लूरल हो गया, तो इसके साथ क्या यूज होगा? आर होगा। तो रिया एंड सीमा आर गुड फ्रेंड्स, अच्छे मित्र हैं, दोस्त हैं। तो आपने देख लिया कि जितने भी होता है इस तरह से आप यहाँ देखते हैं आर का यूज हुआ, जितने प्लूरल हैं इन सभी के साथ आर लगा हुआ है। और इस तरह से रिया एंड सीमा भी देख रहे हैं, अगर दो जुड़ा, दो नेम्स हैं अलग अलग, इनको जोड़ देंगे प्लूरल में कन्वर्ट हो गए, बदल गए, प्लूरल में बहुवचन बदल गए। तो यहाँ पे जो बहुवचन हो गया वहाँ पे तुरंत आर का प्रयोग किया गया है। तो इस तरह से इज एम आर का बहुत आसानी से आप प्रयोग सीख सकते हैं। आई होप आप लोगों का अच्छा होगा, अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। जितना वर्ड मीनिंग है अच्छी तरीके से आप लर्न करिए, कंठस्थ करिए, और इसके बाद आगे सीखने का प्रयास करिए। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। थैंक यू।